हिमानी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिमानी कोचिंग सेंटर में हम प्रतिबद्ध हैं कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके आप लोगों के कॉन्फिडेंस को एम्प्लीफाई करने के लिए। आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, नवोदय स्कूल प्रवेश परीक्षा जो देना चाह रहे हैं उन छात्रों के लिए। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 3 × 0.00003 × 0.003 देखिए बच्चों, किसी भी संख्या को जीरो से जब हम गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा? जीरो ही आएगा। तो यह है, हमें ज्यादा समय नहीं लगाना, बस आंसर को सेलेक्ट कर लेना है। अगला प्रश्न है मैं एक दो अंकों की संख्या हूं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमित अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो क्रमिक अभाज्य देखिए 2 और 3 क्रमिक अभाज्य हैं, पर ना तो यह 3 से भाग हो सकती है ना 4 से, तो हटा दिया। फिर देखिए 3 और 5 भी क्रमिक अभाज्य हैं, पर दोनों 3 और 4 से भाग नहीं हो सकती। इसी प्रकार 13, बट 5 और 7 देखिए, 5 और 7 को अगर आप ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 12। 12 को 3 से भी भाग कर सकते हैं और 4 से भी। सो यह इसका उत्तर है। ठीक है। देखिए यदि आप 2 और 3 को जमा करते हैं तो 5 आता। 5 ना तो 3 से जा सकता है ना 4 से, ये हमने चेक किया और इस प्रकार इस वाले प्रश्न को हल कर लिया। इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से आपको ढूंढना है। ठीक है। अगले प्रश्न के पास बढ़ते हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को, 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या। देखिए 5 दर्जन, 1 दर्जन में होती हैं 12 टॉफियां। सो 5 दर्जन हो गया 5 × 12, 60 टॉफियां। अब इसमें से निकाल देते हैं। अमिता को दिया 1/3। सो निकाल देते हैं कि 1/3 निकाला 60 का, तो वह आया 20। फिर उसने 2/5 भाग दे दिया अनिल को। सो 5 60 जाएगा 24। फिर उसने 1/12 भाग दिया है हमीदा को। सो 12×5 = 60। सो अब ये देखिए उसने कुल कितनी टॉफियां दे दी। सो 4 और 5 9। उसने 60 में से 49 टॉफियां दे दी। तो अब उसके पास कितनी बची? 60 घटा 49। सो 10 में 9 गया 1, 5 में 4 गया 1। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले। वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें। अगला प्रश्न है 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? तो आप इसको पहले तो 1000 का 25% निकाल लीजिए। सो 25/100 गुणा 1000। सो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। सो आ गया 250। अब 250 का 1% निकालना है। सो 250 गुणा 1/100, वह आ गया 2.5, या अभी के लिए आप उसे 25/10 भी रख सकते हैं, जो आपको उचित लगे। फिर इसका 1% निकालना है। सो 1/100 गुणा 25/10, तो देखिए ये हो गया 25/1000। अब 3 शून्य है हमारे पास 1000 में, तो जब हम भाग देंगे 25 को तो हमारे आंसर में, उत्तर में दशमलव के बाद 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो 1 2 और तीसरी संख्या के लिए 0 लगाइए। सो 0.025 इसका उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं और अपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, क्योंकि हमने बहुत सारे पुराने परीक्षाओं के प्रश्नों को अपने वीडियोस में हल किया है ताकि आप लोगों की सहायता हो सके। वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। दूसरा, स्वयं से प्रश्न हल करें। जब आपने एक बार वीडियो देख लिया, दूसरी बार आप पॉज करिए, प्रश्न को हल करिए, फिर आंसर देखिए। इस प्रकार यदि करेंगे तो यह आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदकर 10% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
देखिए 10% हानि का मतलब क्या हुआ? यदि 400 का 10% आप निकालेंगे तो वह निकल जाएगी हानि। सो यहां से हमारा निकला कि उसने कितनी हानि उठाई 10% के हिसाब से? 40 रुपए। सो क्रय मूल्य घटा हानि जो होगा वह होगा हमारा विक्रय मूल्य। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है 360 रुपए, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न रिपीट है, अभी कर दिया हमने, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित है। यदि ऐसा प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तय निकालते हैं। तो आइए 16, 24, 36 व 54 का एलसीएम निकालते हैं। सो सारी बहुत सी संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं, तो आइए करें उसे। तो मैं सिर्फ इसको अभी 2 से भाग कर रहा हूँ। 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 नीम 18, 27 नहीं जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। फिर आइए 2 से एक बार और कर देते हैं। 2 दूना 4, तिया 6, 9 और 27 ऐसे ही उतार दिए। अब यह बहुत सी संख्याएं 3 से भाग हो सकती हैं, तो आइए उसे कर देते हैं। फिर अभी 3 से एक बार और करते हैं। सो 2, 1, 1, 3। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ लास्ट में सब दोनों जो हैं ये हमारी प्राइम नंबर्स ही हैं, तो अब हम इसको गुणा कर सकते हैं। सो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 और 2 तिया 6, 72 को 6 से गुणा करिए। 6 दूना 12, 6 7 42 और 1 43। ठीक है, तो अब हमारे को क्या बोला गया कि यह 5 अंकों की वह संख्या जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? आइए सबसे पहले इसको हटाते हैं, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों? वह होगी 10,000। ठीक है, अब इसको पूर्णतः विभाजित होना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले तो हमें 432 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो आइए अब इसको 432 से भाग देते हैं। सो यदि आप देखेंगे ये 3 संख्याएं और 100 तो छोटा है, तो मुझे पहले 1000 को 432 से भाग देना है। फिर आप देखिए 10 को 4 के पहाड़े में देखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8। सो 2 से इसको करके देखिए, 432 गुना 2 आएगा 864। सो हम ये इसको यहाँ लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है? यहाँ से देखिए ये 0 तो छोटा पड़ गया, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ से ये मिला, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, तो हमारे हाथ में क्या आया? 10 में से 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, और फिर 9 में 8 गया 1। ठीक है, अब हमारे पास ये 0 नीचे आ गया। वापस हम क्या देखेंगे? 4 तिया 12। सो 3 से भाग कर 3 से गुणा करके देखिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 जा रहा है, तो 3 से कर देते हैं। सो 1296। फिर इसमें से देखिए ये 5 हो जाएगा क्योंकि इसको 1 चाहिए। सो 10 में 6 गया 4, और 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 2। अब हमें क्या करना है? वह संख्या निकालनी है जो पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ तो शेष आ गया, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए 10,000 घटा 64 जमा 432। ठीक है, क्योंकि 432 से भाग करना है, तो इससे हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा 432 में से 64 घटाइए और 10,000 में ऐड कर दीजिए। सो 12 में 4 गया 8, 12 में 6 गया 6। 368 को यदि हम 10,000 में जमा करेंगे तो ऑप्शन ए जो है वह इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि बॉडमास रूल का उपयोग करके हमें हल करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट से हमें करना पड़ेगा, और यहाँ पे यह भी एक ब्रैकेट ही होता है, तो इसको बार या विनकुलम भी बोलते हैं। इसको हम सबसे पहले हल करेंगे, और आइए अब इसको देखते हैं। और साथ साथ जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देंगे। जैसे 3 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 3 12 और 1 13/4। तो आइए सबसे पहले
कुछ चीजें करते चलते हैं, फिर इसका भाग हो रहा है और ये हमारा यह वाला ब्रैकेट है, फिर आया ये ब्रैकेट और एक 1/4 हुआ, 4 एकम 4 और जमा 1 5/4 घटा 1/2 जो कि गुणा हो रहा है 2 1/2 से जो बन जाएगा 5/2 घटा। अब देखिए हमें 1/4 और 1/6 को हल करना है, जो कि देखिए मैं यहाँ करके देखता हूँ, वह 1/4 और घटा 1/6 क्योंकि वह उसके ऊपर एक बार है। तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तीय होगा 12, सो गुणा 3 इधर किया, गुणा 3 इधर, गुणा 2 इधर किया, गुणा 2 इधर, सो 3/12 घटा 2/12 जो बन गया 1/12। ठीक है, तो यहाँ अब मैं इन दोनों के स्थान पर 1/12 लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर हमारा एक ब्रैकेट बंद हुआ, फिर दूसरा, उसके बाद एक ब्रैकेट और है, आइए उसे भी हल करते हैं, जो कि है 1/2 का यानी गुणा 4 1/3, 3 चौक 12 और एक 13/3। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने सबसे अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। आइए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 5/2 घटा 1/12, इसका एलसीएम 12 ही होगा, सो गुणा 6 यहाँ करिए, गुणा 6, सो 5 6 30 घटा 1 जो बन गया 29/12। तो अब हमने क्या करना है, उस ब्रैकेट को अब हमने हल कर दिया। आइए अब बढ़ते हैं और इसको दोबारा से लिखते हैं। सो ये हो गया 13/4 भाग 5/4 घटा 1/2 गुणा 29/12। ठीक है, अभी भी हमारा एक ब्रैकेट यह हल होना है और यह भाग हो रहा है, यहाँ देखिए 13 एकम 13 और 3 दूना 6 इससे। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं इसको 29 गुणा 1 29 हुआ और 12 दूना 24, तो इसको मैं यहीं पे घटा 29/24 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, 5/4 घटा 4/24, 24 एलसीएम है, तो गुणा 6 यहाँ कीजिए, गुणा 6 यहाँ कीजिए। अब क्या हो गया, 5 6 30, 30 घटा 29 हो गया 1, यानी अब हमारे पास क्या है, 13/4 भाग हो रहा है 1/24 से, और यहाँ इस भाग को मैं गुणा करके 6/13 लिख दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास में है 13/4 भाग हो रहा है 1/24 से गुणा 6/13। तो आइए अब इसको कर देते हैं, तो 13/4 गुणा 24/1, वह लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा 6/13। सो देखिए 4 छिक्का 24, 13 ने 13 को काटा, 6 छिक्का 36, बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत ध्यान पूर्वक हल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं और बॉड मास नियम का पूर्णतः पालन करना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है 42 घटा 2, अब ब्रैकेट है। ठीक है, उस ब्रैकेट में हमें, अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉड मास। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ या का, फिर डिवीजन भाग करें, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, फिर एडिशन जमा, फिर सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ हमारे पास है 2 और ब्रैकेट में 25 जमा 16 डिवाइडेड बाय 4 गुणा 3 घटा 4 गुणा 4 जमा 5, यह हमें दिया गया है। सो देखिए सबसे पहले तो हमें ये ब्रैकेट हल करना पड़ेगा, उस ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवीजन। सो जब हम सबसे पहले 16 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सो आइए इसको करते हैं, तो मैं यहाँ इसको हटा के 4 लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे को दूसरा क्या काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। सो 4 गुणा 3 कितना होगा, 12, तो ये है 25 जमा 12 और यहाँ है 42 घटा 2। ठीक है, और इधर हो गया 4 गुणा 4 16 और जमा 5। अब देखिए 25 जमा 12 हुआ 37। ठीक है, और 37 में से हमने घटाना है 16 को।
ठीक है। 37 में से 16 को घटाएंगे तो क्या हाथ आएगा आपके? 21। सो 42 घटा 2 गुणा 21 जमा 5। अभी भी हमें क्या करना है? पहले गुणा करना पड़ेगा। सो 42 घटा 42 जमा 5। सो इसका उत्तर 42 घटा 42 गया 0 जमा 5, 5 इसका उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया गया है यदि 3x जमा 7 का मान 16 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3x जमा 7 बराबर 16। ये हम जब इक्वेशन देखते हैं तो क्या करना है? देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x के साथ हमें कुछ और नहीं चाहिए, तो पहले तो जमा और घटा को हटा देते हैं। देखिए जमा 7 का ऑपोजिट होता है घटा, तो घटा 7 यहाँ कीजिए, घटा 7 यहाँ कीजिए। तो 7 घटा 7 ये तो शून्य हो गया, यहाँ रह गया खाली 3x, यहाँ रह गया 9। अभी 3 का गुणा x से हो रहा है, तो 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3। सो 1/3 से दोनों जगह गुणा कर दीजिए। सो x हो गया 3 के बराबर। ठीक है, बिकॉज 3 तिया 9। सो यहाँ पे यह हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, इसी को यदि आप अगर आप इसको ट्रांसपोज वाले तरीके से करें तो वो लॉजिक सेम है। 7 को यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 16 घटे 7 जो हो गया 9। फिर 3x बराबर 9, सो x बराबर 9/3। सो यदि आपको यह मेथड भी आता है उसमें सीधा आप अप्लाई कर सकते हैं। वह करते क्यों है वो लॉजिक मैंने आपको समझाया, उस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3600 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें। पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हों। तो ये राशियां हमें निकालनी है। देखिए 6 1/4 का मतलब तो हो जाएगा 25/4%। ठीक है, अब देखिए हम ब्याज कैसे निकालते हैं। ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वह है मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटा 100। तो यह तो निकलता है साधारण ब्याज। अब हमें जो राशि दी गई है 3600, उसमें हम ये मान लेते हैं कि एक राशि हो गई x, तो दूसरी क्या होगी? वह होगी 3600 घटा x। इसको ऐसे मानिए 3600 रुपए में से अगर मैंने 200 निकाल लिए तो क्या बचा? 3600 घटा 200। तो अब हम ना 200 ना 100, हम कह रहे हैं x निकाला, तो बचा कितना? 3600 घटा x। अब देखिए हम मान लेते हैं कि जो एक राशि जिसको 5% वार्षिक ब्याज पे दिया गया वह x थी, और वो कितने समय के लिए दिया गया? 3 वर्ष। तो इस पे ब्याज कितना होगा? इस पे होगा x गुणा 5 गुणा 3/100। अब जो दूसरी राशि है वह है 3600 माइनस x, और उस पे ब्याज कितना है? 25/4%, 4 वर्ष के लिए। तो उस पे ब्याज कितना मिलेगा? तो आइए वो लिख लेते हैं। 3600 घटा x गुणा 25/4 गुणा 4, और हमें इसको गुणा 100 करना है नीचे। अब देखिए ये 4 से 4 कट गया, ये 100 से 100 कट गया। अब हमारे पास में क्या आ गया? इस तरफ आ गया 15x, और इधर आ गया 3600 गुणा 25, बिकॉज हमें 25 से गुणा करना है, घटा 25x। अब 25x को घटा 25x जब यहाँ आएगा तो वह हो जाएगा जमा। सो 15x जमा 25x बराबर है 3600 गुणा 25 से। सो यह हो गया 40। 25 जमा 15, सो 40x हो गया 3600 गुणा 25 के। x हो गया 3600 गुणा 25/40। सो शून्य से शून्य कटा, 4 निमा 36, 90 गुणा 25। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? 90 गुणा 25 करना है। सो 0 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, और 4 22। सो एक संख्या 2250 होगी। देखिए वह ऑप्शन ए है, पहली संख्या 2250, दूसरी स्वतः ही आप उसको जब 3600 से घटाएंगे तो 1350 ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऑल्सो अभी वीडियो देखने के पश्चात
दोबारा से इसको शुरू करिए और हर एक प्रश्न को स्वयं हल करिए, तब आप सीखेंगे। देखिए, खाली देखने से आपको नहीं पूरे पूर्णतः समझ आएगा। जब तक आप स्वयं से प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, तब तक यह आपके साथ नहीं रहेगा। जब आपको एग्जाम लिखने जाएंगे तो आपको करना आना चाहिए। सो करने आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, खाली यूट्यूब की वीडियोस देखने से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमें सब समझ आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां लिखा गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर एक विद्यार्थी अपने कॉलेज 5 मिनट देर से पहुंचता है। ओके, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता तो 2.5 मिनट जल्दी पहुंचता। उसके घर से कॉलेज की दूरी क्या है? देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका जो कॉलेज है वह x किलोमीटर दूर है घर से। ठीक है, सो हम लोगों को, हम गति को कैसे निकालते हैं? गति क्या होती है? गति होता है दूरी। ठीक है, दूरी बटा समय। सो अब हमने दूरी तो मान ली x। सो अगर मुझे समय निकालना है, सो समय क्या होगा? समय होगा दूरी बटा गति। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला प्रश्न, जो पहला केस है वह किस गति से जा रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। सो उसे कितना समय लगता है अपने कॉलेज पहुंचने में? x बटा 4 घंटा। तो अब यह जब पहुंचा तो वह जितना समय है उससे 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो इसका मतलब सही समय क्या होता? जितना समय उसने लिया उससे 5 मिनट कम। सो x बटा 4 घटा 5, बट ये तो मिनट में है। अब इसको हम क्या करेंगे? घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कर देंगे। यह बहुत जरूरी है क्योंकि यह मिनट में दिया है, बाकी चीज क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखते हैं दूसरा, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता तो उसको कितना समय लगता? x बटा 5। तो वह 2.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। ढाई का मतलब हुआ 5/2 मिनट जल्दी। ठीक है, यानी सही समय क्या है? जब वह पहुंचा उसमें 5/2 मिनट और लगते, सही समय विद्यालय का पहुंचने का। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, यदि विद्यालय पहुंचने का समय 9 बजे है, सो कोई ऐसे समय पहुंचता है कि उसे 9:05 पे पहुंचा, तो वह देर से पहुंचा। यदि वह जल्दी पहुंचा, 10 मिनट जल्दी पहुंचा, तो वह कितने बजे पहुंचेगा? 8:50 पे। सो 8:50 में हम 10 मिनट ऐड करेंगे, मिलेगा 9। 9:05 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा 9 AM, जो कि सही समय है। हम इस लॉजिक का उपयोग यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, अगेन 5/2 जो है वह भी अभी हमारा मिनट में है, तो उसको भी हमें क्या करना है? हमें 60 से भाग करना है। तो यह हमारा अब क्या हो गया? ये दोनों समय बराबर हैं, क्योंकि ये यदि इस प्रकार होगा तो यह सही समय पहुंचता। तो अब हमारे पास क्या करना है? x की संख्याएं एक जगह करिए, x बटा 4 ये यहाँ आएगा तो हो जाएगा घटा x बटा 5। इस तरफ है 5, 2 × 60 120, घटा 5/7 यहाँ गया तो बन गया 5/60। अब देखिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 5 तो सह अभाज्य हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 20 एलसीएम हो गया। सो 5x घटा 4x, इधर 120 ही एलसीएम है। सो ये तो रहेगा 5, और ये कितना हो जाएगा? 60 दूना, सो 5 दूनी 10। सो हमारे पास आया x/20 बराबर 15/120। सो x हो गया 15/120, और ये 20 ऊपर जाएगा ऐसे। सो इस प्रकार हमें मिल गया 20 छिक्का, सो 3×5 = 15, 3×2 = 6, 5/2 किलोमीटर की दूरी है। 5 को 2 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 2.5 किलोमीटर। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक गाड़ी 25 लीटर पेट्रोल डालने पर 375 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। सो 55 लीटर पेट्रोल डालने पर कितनी दूरी तय की जा सकती है?
देखिए यह प्रश्न क्या है, यह प्रत्यक्ष अनुपात है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है, यदि दो संख्याएं x और y प्रत्यक्ष अनुपात में हैं तो हम बोलते हैं कि x1 भाग y1 बराबर x2 भाग y2। तो यहाँ पर पेट्रोल को मान लेते हैं x, तो ये हो गया x1, तो ये जो दूरी है वह हो गई y1। अब 55 लीटर बन गया हमारा x2, दूरी जो y2 है वह निकालनी है, तो आइए इसमें डालते हैं। सो यह हो गया 25 बटा 375 बराबर 55 बटा जो दूरी हमें निकालनी है y2। ठीक है, मैं y2 लिख देता हूँ। अब y2 इसमें क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो ये हो जाएगा 25y2 जो कि दूरी निकालनी है बराबर 55 गुणा 375। सो जो y2 है वो कैसे निकलेगा, 55 गुणा 375 भाग 25। सो 5 से 11 में ये जाएगा, 5 पच्चा 25। अब फिर 5 से भाग करिए, 5 सते 35, 5 पचा 25। सो 11 गुणा 5 55, 11 सते 77 और 5 100, 825 किलोमीटर यह गाड़ी तय करेगी यदि 55 लीटर पेट्रोल डला। सो यह हुआ प्रत्यक्ष अनुपात का हल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगेन यह हमने कर दिया। अब अगला प्रश्न है संख्या 12345 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। देखिए स्थानीय मान तो 3 कौन से प्लेस में, इकाई रही सैकड़ा। सो 3 का स्थानीय मान हो गया 300, अंकित मान हुआ 3। सो 300 में से 3 गया, 297 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न जिसमें हमें वर्गमूल निकालना है 14,71,369 का। आइए पहले संख्या लिख देते हैं, 14,71,369। वर्गमूल को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इकाई के अंक से युग्म बनाइए। तो यह युग्म बन रहे हैं। अब एक अकेला रह गया, अब हमें भाग द्वारा ऐसे करना है, भाग के मेथड द्वारा। सो ऐसी संख्या जो स्वयं से गुणा होने पे एक दे वह एक ही होगा। सो 1 गुणा 1, यहाँ हमें 0 मिला। अगला युग्म उतारा हमने 47, इसमें 1 को ऐड किया तो बन गया 2। देखिए 2 दूनी 4 होता है, सो 22 दूना 44। सो यहाँ 2 रखिए, यह हो गया 44। 7 में 4 गया 3, और अगला युग्म है 13। सो 22 में देखिए इकाई के अंक पे 2 है, 22 जमा 2 हो गया 24। ठीक है, अब आप देखिए 24 और ऐसी कौन सी संख्या होगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 भी ले लेता हूं तो 242 गुणा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, जो कि 313 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है, एक से ही करिए। 241 गुणा 1 होगा 241, 3 में 1 गया 2, 11 में 4 गया 7। अब 241 में 1 को ऐड करिए तो बन गया 242। ठीक है, और अब हमें उतारना है 69 को नीचे, 69 को, क्योंकि वह युग्म रह गया था। अब देखिए यहाँ 9 है, सो 3 3 9 होता है और सतु सतह 49। सो पहले 3 करके देखते हैं, 2 4 2 3। सो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7। सो यह आ गया 1213 इसका मान रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और उन्हें बोला गया है आरोही क्रम में लगाना है। संख्याएं सेम है, 3/2, 9/11, 7/9, 8/9। इनमें से क्रम कौन सा सही है वह देखना है। सो देखिए ऐसे प्रश्नों में सबसे आसान तरीका यह होता है, भाग करते रहिए। सो 3 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, दशमलव लगा। सो 3/2 बन गया 1.5 के, इसे ऐसे रख लीजिए। अब देखिए 9/11, इसको हम करेंगे तो 0 हो गया दशमलव। सो 11 8 88, 10 में 8 गया 2। सो 11 एकम 11। हमारे को अप्रोक्सीमेट निकालना है तो खाली आप 2 शून्य स्थान तक करेंगे तो भी चलेगा। सो ये रख दीजिए 0.81। अब हमें निकालना है 7/9। सो 7 को भाग करते हैं 9 से, 0 दशमलव लगा। सो 9 सत्ता 63, फिर 10 में 3 गया 7,
फिर 9×7 = 63। सो हमें मिल रहा है 7/9 का मान 0.77। लास्ट में है 8/9, सो 9 से करिए, शून्य आया, 0.9×8 = 72। फिर 9×8 = 72, यानी 8/9 जो है वह आ रहा है 0.88 के। तो अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी है यह, तो उसको पहले लिख लेते हैं 7/9। उसके बाद कौन सी संख्या है? 0.81, 9/11, तो उसे लिख लेते हैं। फिर कौन सी है? 8/9, और लास्ट में है 3/2। तो जहां भी यह दिया गया है वह ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। 2025 का रोमन संख्यांकन में समतुल्य संख्या। देखिए 2000, हजार तो होता है m, सो 2000 मतलब m। 25 कैसे लिखते हैं? ऐसा कहाँ दिया गया है? यहाँ दिया गया है, तो ये इसका हल होगा। तो रोमन संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए और यह प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब हमें दिया गया है, अंक दिए गए हैं 3, 5, 7, 8, 0। इनसे प्रयोग कर कर 5 अंकीय सबसे बड़ी, और एक ही बार प्रयोग करना है एक संख्या का, 5 अंकीय सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए सबसे बड़ा अंक 8 है, तो 5वें स्थान पे तो वो आना चाहिए, उसके बाद 7 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए सबसे बड़ी संख्या के लिए। अब सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या शून्य से शुरू नहीं हो सकती, तो शून्य के अलावा कौन सा नंबर है सबसे छोटा? 3। फिर अब क्या आएगा? 0। फिर कौन सा अंक है जो छोटा है? फिर है 5, फिर है 7, फिर है 8। अंतर निकालना है, आइए घटा देते हैं। सो यहाँ 2 हो गया, ये हो गया 10, 10 में 8 गया 2। यहाँ 4 हो गया, ये हो गया 12 में 7 गया 5। यहाँ पे 6 हो गया, ये हो गया 14 में 5 गया 9। 6, यह जहां भी दिया गया होगा वह हमारा सही उत्तर होगा। सो 56,952। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, एक लड़का 9:45 रात्रि को सोया, अगले प्रातः 5:30 उठ गया, वह कितने समय सोया होगा? देखिए ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हल कर लीजिए। 9:45, 12:45, सो कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। अब 12:45, इस समय 5:30 के सबसे पास में 5:45 है, तो आप कर लीजिए कि वह 5 घंटे और सोया। सो हो गए 8 घंटे, पर वह 5:30 मतलब 15, 5:45 में से 15 घटाना है, 15 मिनट, तो 8 घंटे में से देखिए 7 घंटे हो गए, और 1 घंटे में से 15 मिनट गया तो 45। सो 7 घंटे 45 मिनट तक वह सोया होगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक इसको हटा देते हैं। यहाँ दिया गया है, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा, 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। देखिए फर्श तो फिर लंबाई और चौड़ाई होता है, तो 30 को 22 से गुणा कर दीजिए। सो 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 वर्ग मीटर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 35 किलोग्राम 20 ग्राम किसके बराबर होगा? और सब कुछ हमें किलोग्राम में निकालना है। सो देखिए 1 ग्राम जो होता है, 1 ग्राम वो होता है 1/1000 किलोग्राम के। सो 20 ग्राम का मतलब क्या होगा? 20/1000। सो इसका मतलब देखिए, अब 2 को 100 से जब हम भाग करेंगे तो क्या होगा? दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए। सो 2 तो ऑलरेडी है, एक 0 लगा दीजिए। सो और 35 ऑलरेडी था, सो 35.02 किलोग्राम इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार हम इस प्रश्न का हल करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया गया है, 10 मीटर गुणा 5 मीटर गुणा 6 मीटर का एक टैंक पानी से भरा है। जल स्तर को 1 मीटर घटाने के लिए टैंक से निकाले गए पानी की मात्रा। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, यदि यह एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक बन गया, ये हमने बना दिया, और यह कितना इसका दिया है? 10 मीटर, यहाँ लिख लीजिए। फिर 5 मीटर यह है, 6 मीटर यह इसकी हाइट हो गई। अब ये पूर्णतः पानी से भरा है। अब ये कह रहे हैं कि यदि हमने 1 मीटर पानी का स्तर घटाना है, तो देखिए
आप यदि इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या रहेगा, डायमेंशन 10, 5 और ये हो गया 1 मीटर, यानी जो पानी निकला वो इस प्रकार निकला। ठीक है, तो यह भी एक घनाभ है, तो आप क्या करिए 10 गुणा 5 गुणा 1 और 50 मीटर क्यूब पानी निकल गया होगा, यह इसका उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक दंड आरेख दिया है और प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो यह दंड आरेख में क्या दिया गया है, देखिए संस्थानों की संख्या दी गई है और यहाँ दिया गया है निजी, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों के प्रकार। तो शहर में निजी शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों की संख्या में अंतर। सो निजी कितने हैं 800, सरकारी कितने हैं 600, अंतर क्या होगा 800 घटा 600 200। सो यह उसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है 2400 रुपए को ए, बी और सी के बीच क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। सो ये इस अनुपात का योग निकाल लेते हैं, 3 जमा 5 जमा 7। सो ये हुआ 8 और 7 15, सो योगानुपात हुआ 15। और सी का हिस्सा निकालना है, सी जो है 7 हिस्से में है, सो 7 और टोटल कितना था बटे 15, सो 7 बटे 15 गुणा 2400, यह हमें करना है। तो आप इसको 5 दिए 15 और 5 चौका 20, 5 अट्ठा 40 और 0, फिर इसको 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 0, फिर 7 से 160 का गुणा कीजिए, 7 0 0, 7 छिक 42, 7 एकम 7 और 4 11, 1120 रुपए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। देखिए देखने से ही पता चल रहा है 4 और 6 दोनों 2 से भाग हो सकते हैं, तो यह तो सह अभाज्य नहीं होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 85 से पूर्णतः विभाज्य है। सो सबसे छोटा 5 अंकों की संख्या तो होती है 10,000। अब इसको हमें क्या करना है 85 से भाग देना है। सो देखिए 85 और ये तो 10 है, तो हमें 100 को भाग देना होगा तो 1 पे जाएगा। सो 85 एकम 85, 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1। अभी भी देखिए 8 दूनी 16 होता है, तो ये तो 1 पे ही जाएगा, तो इसको फिर 1 पे कर देते हैं। फिर घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 14 में 8 गया 6, फिर ये शून्य उतारा, अट्ठू अठे 64। तो पहले हम 8 से करके देखते हैं, 8 पंजे 40, अट्ठू अठे 64 और 4 68, बड़ी संख्या हो गई। अब करिए 7 से, सो 85 गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 अट्ठा 56, 56 और 3 59, इससे छोटा है यहाँ डाल दीजिए। अब हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5 और यह हो गया था 4, अब 14 में से 9 गया। सो देखिए हमें क्या करना है, 10,000 में 85 घटा 55 जो भी आता है उसको 10,000 में ऐड कर दीजिए। सो 10,030 इसका उत्तर होगा। ठीक है छात्रों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, वीडियो में अपने अमूल्य कमेंट दें। यदि आप लोगों के पास कोई प्रश्न है या कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता, कमेंट में लिखिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। और अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूं, खाली वीडियो देखने से नहीं चलेगा, आपको स्वयं से प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। कागज पेन लेके बैठिए, प्रश्नों का स्वयं हल करिए। ठीक है, और तब आप पाएंगे कि आप इसे बेहतर समझ पा रहे हैं। वीडियो को बार बार देखिए। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अधिक से अधिक मित्रों में साझा करें। धन्यवाद।